क्या आधे लोग सिर्फ स्ट्रेस में होने की एक्टिंग कर रहे हैं? आखिर में स्ट्रेस होता क्या है? सारे कहते तो रहते हैं मुझे स्ट्रेस है, लेकिन आखिर में ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतौल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार आई एम डीलिंग विद स्ट्रेस, आई एम कोपिंग विद स्ट्रेस, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ यार आजकल। आजकल तो बस ये है तो वो है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है यार। या किसी से बात की तो यार आई एम डीलिंग विद स्ट्रेस, या कोई पर्सन है वो यार बहुत स्ट्रेस में है। बहुत सुना होगा आपने। और इवन के पाकिस्तान के अंदर जो है ये स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के अंदर क्या, दुनिया के अंदर बढ़ चुका है। और जब आप यूट्यूब सर्चेज़ में जाएंगे तो बहुत सी सर्चेज़ हो रही है स्ट्रेस रिलीफ की, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन आखिरकार स्ट्रेस है क्या? आखिर क्या ये एक सर दर्द है, या किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी पार्ट के अंदर पेन को स्ट्रेस कहा जाता है? ये है क्या, और ये क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है? मैं आप लोगों को आज इसका साइंटिफिकली थोड़ा क्लियर करने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि ये आखिर में है क्या। क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी ये है क्या। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ तो मैंने बहुत ही सर्चेस किए हैं एंड उसका आज कंक्लूजन और समरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जो होता है ना, जब हम किसी प्रेशर में आते हैं या फिर किसी चीज़ का डर हमें लगा तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। आई नो अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है छोटा स्ट्रेस, एक शॉर्ट स्ट्रेस होता है, और एक होता है लंबा स्ट्रेस। यानी छोटे वाले स्ट्रेस को एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं और बड़े वाले स्ट्रेस को क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। लेट मी टेल यू छोटे वाले स्ट्रेस कैसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वो जो होते हैं ना फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे आपको कल कहीं जाके प्रेजेंटेशन देनी है और आप आज बहुत स्ट्रेस में हैं कि कैसी जाएगी, बहुत नर्वस हैं और अजीब सा फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और आप अभी जो है आप वैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप कल गए, प्रेजेंटेशन दी और फिर आपका स्ट्रेस ख़त्म हो गया। ये होता है एक लेवल का स्ट्रेस। ठीक है, या आप किसी और सिचुएशन में भी कह सकते हैं कि या आपको जो है कहीं जाके एक स्पीच देनी है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाके एक स्पीच देनी है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और आप बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, अजीब सा बहुत ज़्यादा फील, अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के बारे में बता रही हूँ। आप बहुत अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप कल गए, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच दी और उसके बाद आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। ठीक है, ये होता है एक लेवल का स्ट्रेस। छोटे स्ट्रेस ऐसे तो होते रहते हैं और डेली लाइफ के अंदर बहुत से लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस जो होता है उसे कहा जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि लंबा स्ट्रेस। आखिर वो कैसा होता है, वो उससे लोग कैसे डील करते हैं, या फिर वो आखिर में कैसा होता है? लेट मी टेल यू। एक तो स्ट्रेस आपको पता चल गया शॉर्ट टर्म। एक स्ट्रेस ऐसे होता है जो इसके अंदर आपकी मुसलसल पूरी लाइफ के अंदर चल रहा होता है। जैसे कि आपका जो है बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके किसी शख्स से नहीं बढ़ रही और उसके साथ जो है आपकी हर वक्त क्या लड़ाई होती रहती है या ऐसा होता रहता है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चलता है। ऐसी फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? फिर आपके आगे डर शुरू हो जाता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और डर लगता रहता है, गुस्सा भी आता रहता है और एक नर्वस सा बंदा रहता है और दिमाग पे एक बोझ जो होता है ना, वो कहने भारी सा बोझ हावी रहता है हमारे ऊपर और हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या करें। और स्ट्रेस जो है अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के अंदर इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एक अगर आपको मैं मज़ेदार फैक्ट बताऊँ, मज़ेदार भी है, अजीब भी है, और इसके ऊपर फोकस करना भी बहुत लाजमी है कि 98%, कितना, 5% नहीं, 10% नहीं, 50% भी नहीं, 80% भी नहीं, 98%, गौर से सुनिएगा ये बात, 98% बीमारियां जस्ट स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। क्या? 98% बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। और पहले तो ये था सिर्फ एडल्ट्स जो थे वो स्ट्रेस, एडल्ट्स या टीनेजर्स जो थे वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अब बच्चों में भी आना शुरू हुई है और ऑलमोस्ट हर शख्स के अंदर जो है कह लें कुछ तो बचे हुए हैं ऑब्वियसली। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जो स्ट्रेस से क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको इससे बहुत जल्दी निकलना चाहिए, जिसके बारे में मैं बहुत कमाल की टेक्निक्स शेयर कर चुकी हूँ और पर्सनलाइज कोचिंग सेशंस भी मैं लोगों के साथ करती हूँ ताकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा कह लें आपको कह लें तंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने आपको दो बताया, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट ऐसे होता है कि जैसे आप जो है अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहन के साथ आपकी लड़ाई हो गई और गुस्से के अंदर आपने उसे कुछ बोल दिया। ठीक है, बाद में आपको गिल्ट फील हुआ कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो स्ट्रेस के अंदर आके आपने फिर उसे सॉरी भी कर ली। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एग्जाम्पल।
ठीक है। और लंबा स्ट्रेस जो होता है वो तो फिर ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हासिल कर पाते, आपको हर वक्त इसका ही कह लें डर लगा रहता है, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं जा रहे होते, वो भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको दिलाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। जो पहला होता है ना यानी कि एक्यूट स्ट्रेस, जिसे शॉर्ट स्ट्रेस भी कहा जाता है, वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा भी होता है। अब आप कहेंगे स्ट्रेस कैसे अच्छा होगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका एक काम है, आपको एक चीज़ करनी है, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है कहीं जाके, और आप जो है स्ट्रेस में हैं कि मैं कैसे करूँगी, नर्वस हूँ, तो आप जो है उसकी हम बंदा स्ट्रेस में आके उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लेता है, उसे इम्प्रूव करने के लिए उसे बार बार रिवाइज भी कर लेता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हम जो है अपनी कह लें स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हेल्दी नहीं होता, इसके लिए कह लें स्पेशल थेरेपीज़ एंड टेक्निक्स मौजूद हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी देर से ये करती आ रही हूँ। लेकिन आखिर हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस कहाँ होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये डिपेंड करता है, ठीक है, हर इंसान के ऊपर कि कहाँ उसे फील होता है, लेकिन मैं आपको मेन बता देती हूँ थोड़ा लोगों को कहाँ फील होता है या आपको कहाँ हो सकता है। फर्स्ट, आपको अपनी पूरी बॉडी के अंदर, हेड के अंदर फील हो सकता है। कहाँ? सर के अंदर, हेड के अंदर आपको डिजीनेस फील हो सकती है। आपके जॉस के ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो कि जॉस के ऊपर बहुत प्रेशर है, सर में दर्द हो रही हो या डिजीनेस से बंदा फील कर रहा हो, ठीक है। स्ट्रेस आपको यहाँ हो सकता है। फिर नेक एंड शोल्डर्स, कहाँ? नेक एंड शोल्डर्स के ऊपर आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, ठीक है। जैसे ये बहुत हार्ड से हो गए हैं या आपको यहाँ दर्द महसूस हो रहा है या बहुत कह लें जकड़े हो जिसे कहते हैं ना, वो भी हो सकता है, या फिर जैसा आप फील करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। देन चेस्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकता है स्ट्रेस, जैसे आपको यहाँ कुछ फील हो रहा हो, डर सा लग रहा हो, जैसे आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा जब हमें डर लगता है तो हमें यहाँ मोस्टली फील होता है हमारे चेस्ट के ऊपर, तो चेस्ट के ऊपर आपको ये फील हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि इन जगहों पर फील हो, क्योंकि बहुत से लोगों के ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर उन्हें काम फील हो। बहुत से लोगों को ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेस फील होता है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ कुछ पार्ट्स के अंदर फील होता है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे स्ट्रेस काम करता है, मैं आपको बताती हूँ, या कैसे हमें होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम कभी भी स्ट्रेस फील करें ना, या हम के अंदर प्रेशर फील करें, तो हमारा दिमाग उसे थ्रेट की तरह देखता है। किस तरह? थ्रेट की तरह। और वही फिर जो सिग्नल है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। जब वो सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे अंदर कुछ तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स जो है रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि एक होता है कोर्टिसोल, जिसे नॉर्मल तौर पे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वो जो है रिलीज हो जाता है। देन एड्रेनलिन, वो हमारे अंदर रिलीज हो जाता है। एंड तीसरा नोरेपेनेफ्रिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली समझती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है, और फिर उसके हवाले से हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये रिलीज़ हो जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी फेस करती है, जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है डर के। जैसे आपने देखा होगा जब आपको कभी डर लगता है, किसी शख्स को कभी डर लगता है तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हम लोग कहते हैं कुछ हो रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। दिमाग के अंदर डिजीनेस सी फील हो सकती है आपको, और ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, डिजीनेस आपको फील होती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और अगर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि आपको ब्रेथ इश्यूज़ आए, यानी कि आपको सांस लेने में इश्यूज़ आए, ठीक है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये चीज़ें फील कर सकते हैं। बहुत से लोग कामते भी हैं स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये टेक्निकली ऐसे काम करता है। जैसे कि मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं, अंडर प्रेशर आते हैं या हमें लगता है कुछ ख़राब होने लगा है, तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा थ्रेट लेता है, वो जो सिग्नल है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हम उसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट चूज़ करते हैं। मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगी वो क्या होता है। तो उसके अंदर हमारा दिमाग उसको चूज़ करता है, एंड हमारे अंदर फिर 3 तरह के हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज़ हो जाते हैं। कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रेनलिन एंड नॉरेपेनेफ्रिन। इस तरह कुछ टेक्निकली जो है स्ट्रेस जो है काम करता है। लेकिन अगर मैं आपको एंड पे कंक्लूजन पे एक सिंपल सा बताऊं तो स्ट्रेस कुछ ऐसे काम करता है जब हम अंडर प्रेशर हों या फिर हमें किसी चीज़ का डर लगा हो तो हम स्पेसिफिकली चीज़ के हवाले से स्ट्रेस फील करते हैं। अगर आखिर में दोबारा से आप लोगों को एक एग्जांपल दूं आप लोगों के बेहतर समझने के लिए, तो मैं बता दूं। तो अगर शॉर्ट स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को मैं दोबारा बताऊं, जैसे कि आपकी जो है एक यूएसबी गुम हो चुकी है और उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान था। आप फ़ौरन स्ट्रेस में आ जाते हैं कि डर लगता है आपको, आप नर्वस हो जाते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील नहीं करते आप, और आपको एक अंदर से डर लग जाता है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरी यूएसबी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके अंदर बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और आप उसे ढूंढने लग जाते हैं और आप कह लें कि आपको फिर यूएसबी मिल जाती है, ठीक है। जब आपको यूएसबी मिल जाती है फ़ौरन आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो ये शॉर्ट स्ट्रेस होता है और ये बहुत मुमकिन चांसेस आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। एक लॉन्ग स्ट्रेस होता है जो कि आपको कह लें बहुत सी लंबी चीज़ों के हवाले से तंग कर सकता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आपके पास, आपको तब तंग कर सकता है। ऐसे ही आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, ऐसे करके और भी बहुत सी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लंबा जाए। और इसकी क्योर जो है प्रॉपर्ली आपको हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू थेरेपीज़ एंड टेक्निक्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत देर से काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों की, न्यूमेरियस लोगों की हम ज़िंदगी हम बदल चुके हैं। और आप जो है अगर आप भी पर्सनलाइज्ड कोचिंग अवेल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर से स्ट्रेस को निकालना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे जो है पर्सनलाइज्ड कोचिंग अवेल कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को ये भी मज़ेदार फैक्ट बताती चलूँ कि दुनिया में हर एक इंसान ने एक दफ़ा तक अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस जो है वो फील किया ही है, दुनिया के हर एक इंसान ने। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैप्पी लाइफ लेडीज़ के फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, मैंने दिया हुआ लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।